दोस्तों अमूल अमूल एक ऐसी ब्रांड है जिसकी हर प्रोडक्ट यानी कि बहुत सारे प्रोडक्ट हर घर में पाए जाते हैं। जैसे इसके बटर हो या फिर दूध हो, आइसक्रीम हो। अमूल की बहुत सारे प्रोडक्ट को हर घर में पसंद किया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अमूल की बायोग्राफी कि अमूल कंपनी की स्थापना कब, कैसे, कहाँ और किसने की। तो चलिए वक्त को बिना गंवाए हुए अमूल की रोचक कहानी को स्टार्ट करते हैं। बात है 1946 ईस्वी की, जब भारत गुलाम ही था, अंग्रेजों के अंडर में था। उस वक्त भारत में दूध की सबसे एक कंपनी थी जो अंग्रेजों की कंपनी थी, पॉल्सन। पॉल्सन कंपनी के दूध वाले सारे प्रोडक्ट आते थे, पनीर, दूध, मक्खन, बहुत सारे प्रोडक्ट आते थे। बट इनके लिए दूध चाहिए होता था, लेकिन वो जो भारतीयों से दूध लेते थे उनके जो दाम होते थे, किसानों को सही दाम नहीं मिलते थे। बीच में बड़े बड़े ब्रोकर थे। सारा एक जो मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा होता था वो ब्रोकर के पास चले जाता था और किसान के हाथों में बहुत कम आमदनी लगती थी, जिससे कि किसान काफ़ी नाखुश थे। सारे किसान जो मिलके है मोरारजी देसाई के पास गए और अपनी ये समस्या को बताई। मोरारजी देसाई ने और सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस बारे में बताया। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्लान बनाया और वो प्लान था कोऑपरेटिव का। यानी कि अमूल क्या करे कि जो बहुत सारे गांव हैं उनका एक समूह बनाए और वो सारे समूह को कोऑपरेटिव संस्थान का निर्माण किया जाए। देखिए दोस्तों, कोऑपरेटिव में होता क्या है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे समूह मिलके काम करते हैं और सबकी जो हिस्सेदारी होती है वो लगभग बराबर की होती है। इससे क्या बेनिफिट था कि किसानों को उचित दाम मिल पाएगा और किसान भी खुशी खुशी सारे काम कर पाएंगे। दोस्तों ये जो सारी घटनाएं हैं ये गुजरात के अनंत जिले में हो रही थी कि जो प्लान थी कोऑपरेटिव की ये सक्सेस हुई और अमूल जो है नई बुलंदियों को छूने लगा, यानी कि कामयाबी की ओर तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन तभी उनके पास, कोऑपरेटिव के पास, और एक समस्या थी कि इन्हें चलाने के लिए कोई नेतागण तो इसे चला नहीं पाएंगे, बट कुछ ऐसे शिक्षित व्यक्ति चाहिए जो अमूल को इसे और नई बुलंदियों तक ले चले। तब नाम आया वर्गीस कुरियन जी का। जी, भारत में वर्गीस कुरियन को ही मिल्कमैन कहा जाता है। दोस्तों वर्गीस कुरियन जी की प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के बारे में जानते हैं। डॉक्टर कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 में एक सीरियाई ईसाई परिवार में कालीकट, मद्रास में हुआ था। उनके पिता कोचीन, केरल में एक सिविल सर्जन थे। साथ ही उन्होंने 1940 में लोयोला कॉलेज, मद्रास से भौतिकी में स्नातक और फिर मद्रास विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, गिंडी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अपनी डिग्री पूरी करने के बाद वे 1946 में स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 1948 में भारतीय सरकार द्वारा दी गई छात्रवृत्ति की सहायता से मिशिगन राज्य विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। ये जो थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी की जो ये पढ़ाई थी ये छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्होंने मिली थी। लेकिन जब वे वापस आते हैं भारत में और वे नौकरी करते हैं तो जहाँ पे उनका जो जॉब था वो उस जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उस ऑफिस के सारे कर्मचारी या जो थे वो सिर्फ टाइम पास करते थे और धूल भरी फाइलों के साथ खेलते रहते थे। वर्गीस कुरियन जी को ये पसंद नहीं था, वो इस काम को करना नहीं चाहते थे। उन्होंने रिजाइन की एप्लीकेशन डाल दी, लेकिन जो भारत सरकार के जो ऑफिस थी वहाँ से बोला गया कि आप भारत के द्वारा दी गई छात्रवृत्ति के माध्यम से पढ़ाई करके आए हैं तो आपको ये जॉब करनी पड़ेगी। मजबूरन वर्गीस कुरियन जी को जॉब करना पड़ा, लेकिन कुछ सालों के बाद उन्होंने फिर से कोशिश किया और रेजिग्नेशन लेटर फिर से दिया। दूसरी बार उनकी जो रेजिग्नेशन लेटर है वो एक्सेप्ट कर ली गई। वर्गीस कुरियन जी तब वह अनंत में ही थे और वहाँ से बस वो जाने के लिए अपनी तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन बगल में अनंत में अमूल की जो फैक्ट्री थी वहाँ पे वो जाते हैं, जहाँ पे जो मोरारजी देसाई थे उन्होंने बोला कि आप फिलहाल हमारे यहाँ पे काम कीजिए, आपको जब अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो आप चले जाइएगा और यहाँ पे आपको पैकेज भी, जो आपको सैलरी है वो भी डबल मिलेगी। वर्गीस कुरियन जी ने सोचा कि चलो ही भाई अभी कुछ है नहीं तो मैं इसी जॉब को कर लेता हूँ, और वर्गीस कुरियन जी ने अमूल में जॉब कर लिया। उसके बाद वर्गीस कुरियन जी अमूल से
कभी वापस जा ही नहीं पाए। तो आइए आगे की और कहानी जानते हैं। तो विदेशों में होता क्या था कि वहाँ पे गायों की संख्या अधिक थी और गायों की जो दूध थी वो अधिक मात्रा में प्राप्त होती थी। लेकिन ठीक इसका उलट भारत में भैंसों की संख्या ज़्यादा थी और भैंसों की दूध ज़्यादा उपलब्धता थी। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने प्लान बताया और वैज्ञानिकों को कहा था कि मैं भैंस के दूध से सूखा हुआ जो पाउडर का दूध आता है वो बनाऊंगा। लेकिन सारे वैज्ञानिक ने बोला कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी ने भैंस के दूध से पाउडर का मिल्क है वो बनाया। ये काफ़ी बड़ी कामयाबी थी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लिए और इस तकनीक से और इस निर्माण से डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम और भी चमक गया। लोग और पूरी दुनिया के वैज्ञानिक ये जान पाए कि भैंस के दूध से भी सूखा पाउडर का दूध बनाया जा सकता है। 1965 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानी कि एनडीडीपी की स्थापना की ताकि वे इस कार्यक्रम को देश के कोने कोने तक फैला सके और पूरे देश के जो किसान हैं अपने दूध इस संस्थान को दे सके और एक अच्छा मुनाफा कमा सकें और कंपनी भी नई ऊंचाइयों पे अपने कदम चूमे। और ऐसा हुआ भी। डॉक्टर कुरियन दूध नहीं पीते थे लेकिन उन्होंने पूरे भारत के साथ पूरी दुनिया को दूध पिला दिया। जी हाँ, जहाँ पहले भारत में दूध विदेशों से आता था, वर्गीस कुरियन ने ऐसा किया काम और ऐसे दूध का उत्पादन किया कि अब भारत से विदेश दूध जाने लगे थे। दोस्तों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी अगर चाहते तो इस संगठन से हटके वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब कर सकते थे या फिर एमडी के पद में भी नियुक्त होके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने देश के हित के बारे में सोचा, देश के किसानों के हित के बारे में सोचा और कंपनियों को हमेशा ऊंचाइयों पे ले गए। बाद में अमूल की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आई जिसके माध्यम से अमूल और भी ग्रो करने गया। जैसे कि अमूल का एक एडवर्टाइजमेंट आया था टर्ली बटरली जिसमें बटर का ऐड किया गया था और इस ऐड के बाद तो अमूल की और भी किस्मत पलट गई। और जो भारत में जो पॉल्सन कंपनी की जो प्रोडक्ट थे पहले तो उन्हें आसानी से वो टक्कर देने लगी और अमूल की डिमांड काफ़ी बढ़ गई। अमूल ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को लॉन्च करने लगा जैसे कि अमूल की घी, अमूल की आपके बटर, अमूल के दूध और आइसक्रीम और ढेरों सारी प्रोडक्ट को अमूल ने लॉन्च करा। कंपनी की जो शुरुआत की गई थी बहुत ही साफ सुथरे और अच्छी नीयत से की गई थी कि किसानों की उनकी हक दिलाने के लिए और बीच से जो दलाल थे उन्हें हटाना है और किसानों को उचित मुनाफा देना है। और ऐसा हुआ भी और आज किसान को अमूल के माध्यम से बहुत अच्छा एक शेयर मिलता है दूसरी कंपनियों के कंपैरिजन में। शुरुआती दौर में अमूल की जो डिलीवरी क्षमता थी तकरीबन 300 लीटर की थी और आज तकरीबन 300 लाख के पार हो गई है इसकी जो डिलीवरी क्षमता है। तो आज बाजार में बहुत सारी कंपनियां हैं दूध और घी या बहुत सारे प्रोडक्ट के मामले में, लेकिन अमूल की जो क्वालिटी है ना लोगों को दिल और जुबान और दिमाग से बोलती है। अमूल का डिमांड अभी भी जितनी है दूसरी कंपनी की नहीं है, कारण है इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब